जय श्री माता दीदी। जय श्री माता जी। दीदी आपने मुझे एक वाणी बताई थी चक्रों के ऊपर, वो 1990 आगे क्या बोला था आपने उस दिन रात को? 1978। 1978। हाँ, पब्लिक प्रोग्राम। पब्लिक प्रोग्राम है, वो दिल्ली का है कि कहाँ का है याद नहीं, पर 1978 1978 का पब्लिक प्रोग्राम सर्च कर लीजिएगा, जिसमें नाड़ी और चक्र के बारे में ही आदिशक्ति ने ज्ञान दिया है। स्वतंत्र और गणतंत्र के ऊपर हम सभी ने ज्ञान अर्जन किया था। इससे आगे सहयोग में हमें कुछ भी त्यागना नहीं है, ना खाना, ना पीना, ना कपड़ा, ना लत्ता, ना कुछ। त्यागना है तो क्या त्यागना है? हमारे शर्ट रिपू, हमारे फैशन। कपड़ा, न लत्ता, न खाना, न पीना। त्यागना है तो क्या त्यागना है? हमारी जो उपाधियां, तुच्छताएं है, मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, लालच, अहंकार, प्रति अहंकार, फैशन, चिंता, दुख, इसे हमें त्यागना है। यह चीजें यदि हम त्यागने में सफल हो जाते हैं तो सहयोग का सही मायनों में आनंद उठा पाते हैं, स्व के साम्राज्य में स्थापित हो पाते हैं। आदिशक्ति श्री माता जी ने हमें पूरी तरह से मुक्ति प्रदान करने का, इस जन्म मरण से इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्रदान करने का वादा किया है। पर इसमें से एक भी गुण हमारा कम रह रहा है। 10-12 गुणों के अंदर से 11 गुण हमारे अंदर नहीं है और एक गुण भी है, तो हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम सभी को ध्यान में लेनी है कि हमें ना किसी के चित्त में जाना है और ना ही किसी को अपने चित्त में आने की अनुमति देनी है, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर आदिशक्ति ने अपने वाणी में बताया, झुंड के झुंड भूत सवार है। हमें नहीं पता कितने भूत सवार है। एक व्यक्तियों के अंदर इतने सारे भूत हैं, तो ऐसा एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, जितने भी हमारे चित्त में आते, जितना भी चित्त हमारा भ्रमित होता है इसके अंदर उसके अंदर, तो इससे भी हमें यह समस्त गुण नहीं भी है, जो अभी आपको काम, क्रोध, लोभ, ये जो इतने भी गुण बताए, जी भी चीजें बताई है, इनमें से कुछ भी नहीं है। पर यह एक चित्त भी यदि आपके ऊपर आ रहा है तो वह आपका पतन का कारण बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या उपाय कर सकते हैं हम? हमें किसी के नजर में आए ऐसा बन ठन कर नहीं रहना है। कोई भी साड़ी पहन ली, कोई भी ब्लाउज पहन लिया, कैसे भी मन में आई वैसी चोटी बनाई, बनाई नहीं बनाई, कोई भी शर्ट, कोई भी पैंट, जैसे अच्छा लग रहा है वैसे करो। दूसरों को अच्छा ना लगे, ऐसा कहने का तात्पर्य है। इससे हम दूसरों के अटेंशन में जाने से बच जाते हैं। ये बहुत सुंदर अनुभव आदिशक्ति ने इन 3 सालों के अंदर प्रदान किया है। दुख होता था जब यह अनुभव आदिशक्ति ने दिया था कि अरे श्री माता, ये मेरे से बोलता नहीं है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो वैसा सोचता है।
ये चीजें सारी मेरे साथ हो चुकी है। अरे प्रीति कैसे साड़ी पहनती है, तुझे तो साड़ी पहनना भी सिखाना पड़ता है, देख कितने बाल सफेद हो गए, तेरे को डाई करना भी बोलना पड़ता है। हालांकि डाई करने से मुझे होती है कठिनाइयां, पर उस टाइम पर नहीं पता चलती थी, समझ में नहीं आता था कि नहीं सब हंसते हैं, नाम रखते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। पर यह करते करते एक दिन ऐसा हो गया कि मेरे आंखों में कष्ट होने लग गया। आंखों में कष्ट हुआ तो आंखें की जो दृष्टि थी वो दुर्बल हो चुकी थी। 2 साल पहले का अनुभव बता रही हूँ ये। आंखों की दृष्टि पूर्ण रूप से दुर्बल हो चुकी थी। पूर्ण फ्लैश लाइट ऑन करने के बावजूद कोई मैसेज है तो मैं सुन पाती थी, और कोई बड़ा सा आप स्पीकर यदि लगा देते हो तो उसकी माँ की वाणी है या कोई कुछ बोल रहा है तब जाकर के सुन पाती थी। ये अवस्था मेरी 2 साल पहले की बन गई थी। परेशान होती थी किसी माता जी आपका कार्य कैसे होगा, कैसे आपका सपना साकार होगा, ये आंखों में यदि दृष्टि नहीं है तो मैं देखूंगी कैसे और करूंगी कैसे। सीमा इन कानों में गूंज ही नहीं आ रही है, धुन ही नहीं सुनाई पड़ रही है, तो के बारे में कोई पूछेगा तो मैं कैसे उन्हें बताऊंगी। देखो माँ मेरे आंखों की यह दिक्कत है, देखो माँ मेरे कानों की यह तकलीफ है। इस तरह से 4-6 दिन गुजर गए। जितनी बार मोबाइल हाथ में आता उतनी बार यही बात रहती कि माँ देखो ना क्या हो रहा है आपके बेटी के साथ। 4 दिन गुजरे, 6 दिन गुजरे, बैठी बैठी काम किया, चेयर पे आके बाहर बैठ गई। बैठने के बाद में सीमा बोलती है देखो यहाँ इसके लिए थोड़ी ना बैठाया, बोलते मैंने चेयर के ऊपर, थोड़ा आकाश की ओर देख क्या दिख रहा है। मेरी अपने आप ही दृष्टि आकाश की ओर चली गई। मैं देखने लग गई, एक तक देखने लग गई कि क्या है आकाश के अंदर। कुछ नहीं दिख रहा था, पर चित्त में फिर सीमा आए, बोले आकाश की ओर ही देखते रहेगी क्या, बोलेगी नहीं क्या कि सीमा मेरे कानों की आंखों की दुर्बलता को आप अपने पावन श्री चरणों में विलीन करा दीजिए। जो ये आकाश में ये सूर्य का तेज भरा है माँ, वो तेज मेरे आंखों में कानों में भर दीजिए माँ। आप यकीन नहीं मानोगे, 4 दिन के अंदर मेरी आंखें पूर्ण रूप से ठीक हो गई। एक ही बार किया, डबल करने की तो याद भी नहीं थी, पर अपने आप ठीक हो गई। तो इस तरह से हमें समस्त बाहरी लोगों के चित्त से निकलते आना चाहिए। हम बहुत अच्छे रह रहे हैं, बहुत प्रेम भाव से बोल रहे हैं, विनम्रता का व्यवहार है, व्यवहार तो विनम्रता का रखना ही रखना है कि माँ का सपना करना है पूरा। पर दूसरों के चित्त में जाने से हम कैसे बचेंगे, इसके लिए जो भी हमें कदम बढ़ाने चाहिए। सभी की दिनचर्या अलग अलग होती है, तो इस दिनचर्या के अनुसार हमें अपना वो सेटिंग करते आनी चाहिए। ये सेटिंग यदि हम अपनी दिनचर्या के अनुसार कर लेते हैं तो बहुत उत्तम हो जाएगा। ये बताना मेरे लिए आसान नहीं है कि आप किस तरह से दूसरों के चित्त में जाने से रोक पाओगे। ये प्रार्थना तो बताई है, वैसे भी चित्त को स्थापित करने में, चित्त कंट्रोल के लिए हमारा जा रहा है, किसी का आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को प्रार्थनाएं सिखाई गई है। किसी को नहीं पता होगी तो फिर बता रही हूँ। गौरी कुंडलनी श्री माता जी हमारे चित्त में, चाहे तो बोल सकते हो गौरी कुंडलनी श्री माता जी हमारे चित्त में। मंजित राइट नाभि पर हाथ रख लेना। उठ रहे सभी अर्थ, संकल्प, दोष, बाधा, विचार, कुविचार, अहंकार, प्रति अहंकार, अतिरिक्त उष्णता को
आपकी पावन कृपा से विलीन करा दीजिए श्री माता जी। यह प्रार्थना हमें 3 बार करनी चाहिए। ऐसी कई प्रार्थनाएं बताई गई है, तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना के माध्यम से हम इसको ठीक कर सकते हैं। अर्थ, संकल्प, दोष, बाधा, विचार, कुविचार, फिर से बोलिए, अहंकार, प्रति अहंकार। हाँ, फिर से बोलिए प्रार्थना। चित्त पे मैं मैसेज सेंड कर दूंगी, टाइप किए हुए हैं। जय श्री माता। जितने भी 6-7 तरीके आदि शक्ति ने बताए हैं, सारे ग्रुप पर डाल दिए जाएंगे। आप एक एक करके उसका अनुभव लीजिएगा। आज एक कर लो, कल दूसरा कर लो, परसों तीसरा कर लो, या एक उपाय चित्त के ऊपर जो आदि शक्ति ने बताया है वह एक हफ्ता कीजिए, फिर दूसरे हफ्ते में और दूसरा कीजिए। इस तरह से कम ज्यादा चलने दो, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। ये ममता गुप्ता का अभी का ताजा अनुभव है। उनके चित्त बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता था, बॉडी के अंदर हीट बन गई थी, शुगर हो गई थी, थायराइड हो गया था, पर अब उन्हें पहले से बेहतर लग रहा है। सही बात है ना शिव भैया? आदि शक्ति ने हम सभी को मुक्ति का वादा किया है, और इस वादे को हमें प्राप्त करना है। अपना चित्त स्टेबल रख के हम इस वादे को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो लोटा है, लोटे के अंदर आप यदि 15 लीटर पानी बैठाने का प्रयास करोगे तो वो नहीं बैठेगा, वो नीचे गिरता चला जाएगा। 2 लीटर की आपकी कैन है, उसके अंदर आप 20 लीटर पानी डालोगे तो वो नहीं बैठेगा, वो नीचे चला जाएगा। ऐसा ही हमारा पात्र विशाल करना है। ये विशाल कब होगा? जब हम शस्त्रार से ऊपर जाएंगे, जब हम प्योर अनहद में स्थापित होंगे। प्योर अनहद में स्थापित होने के बाद में वह विशालता हमारे अंदर आती है। इन समस्त चीजों के लिए हमें आदि शक्ति का धन्यवाद देना चाहिए, सहयोग का धन्यवाद देना चाहिए। उस समय हमें आजादी मिलेगी यदि हम आदि शक्ति का धन्यवाद दे रहे हैं तो। पर आदि शक्ति के अलावा आप किसी व्यक्ति विशेष को माध्यम बना करके धन्यवाद दे रहे हो। परमात्मा तो कभी स्वयं अवतरित नहीं होता है, वो ऐसे ही किसी व्यक्ति को हमारी कठिनाइयों के दिनों में सहायता के लिए भेज देती है। तो उस व्यक्ति को नहीं, उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। आज आप लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर बैठे हो, मैं कहाँ से बैठी हूँ, को ना हमारा खून का रिश्ता है, ना किसी प्रकार की परिचित है। आज आदि शक्ति की इच्छा थी, इसके लिए हम लोग मिले हैं। आदि शक्ति को एक ही अरदास थी, सीमा आज आपके लिए, आपने मेरे लिए जो कार्य चुना है वो कार्य आप करवा लीजिए। मुझे किससे बात करनी है, कहाँ पर जाना है, किसको मेरे सहायता की आवश्यकता है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ में बात करवा दीजिएगा माँ। उन्हीं नंबर के साथ कांटेक्ट करवा दीजिएगा माँ। ऐसा इतना सुंदर कार्य हो जाता है, इतना कहने मात्र से। कोई कॉल भी कर ले तो बात नहीं हो पाती है। चाहे जितनी भी प्रयास कर ले, कभी नेटवर्क चला जाएगा, सामने वालों के यहाँ कोई आ जाएगा। ये चीज बनी हुई है इतने से प्रार्थना के माध्यम से। एक दिन तो ऐसा हो गया, पूरा दिन गुजर गया, आज आदिशक्ति ने मेरे से कोई कार्य नहीं करवाया, आज आदिशक्ति ने मेरे से कोई कार्य नहीं करवाया। ठीक है माँ, जैसे तेरी इच्छा, नहीं करवाना है मत करवा, मैं भी अपने आनंद में हूँ। ऐसा बोल करके आदिशक्ति से गुस्सा हो गई। चलो अब क्या है, घर का काम किया, खाना पीना खाया कि अब सो जाना है, आज तो कोई काम माँ ने दिया ही नहीं। इस विचार से खाना पीना निपटा ही नहीं।
किचन में सिर्फ गई थी, सब्जी चौकी आटा भी नहीं लगा था कि आदिशक्ति के कार्य की लाइन लग गई। वो लाइन इतनी मुश्किल थी, इधर नींद आ रही थी और इधर काम आ रहा था। और एक आदत बनी हुई है कि अरे भाई कोई सामने वाला फोन कर रहा है तो उसको कोई परेशानी होगी, बात करनी चाहिए, उसको सहायता होगी। 11 बज गए, आखिरी फिर स्विच ऑफ करके रखना पड़ा फोन। ये कंडीशन बन गई सीमा के साथ, ये आत्मा के साथ। हमें सिर्फ मांगना है, जो मांगोगे वही मिलेगा। आदिशक्ति को धन्यवाद देना है, ना किसी सहजी भाई बहनों को धन्यवाद देना है। आज यदि हम किसी भी सहयोगी भाई बहनों को धन्यवाद, थैंक यू, बहुत भाग्यशाली है हम कि आपसे हमारी मुलाकात हुई, आपके ग्रुप में जुड़े, आप इतना सुंदर बोलते हो, बताते हो, इस तरह की काफी भाई बहन बातें करते हैं। तो उन समस्त लोगों के लिए एक चीज ध्यान में लेनी है कि हम खुद के तो 2 कदम नीचे गिरावट के रूप में आते ही आते हैं, और सामने वाले व्यक्ति को भी 1 कदम नीचे गिरा एक कदम नीचे गिरा देते हैं। तो ये तो हमारे प्रेम के रिश्ते हैं। हम अपना ही बुरा क्यों करेंगे, अपना ही नुकसान क्यों करेंगे? इसके लिए हमें आदिशक्ति को ही धन्यवाद देना है, न कि किसी विश्व के सहयोगी भाई बहनों को। अपना भी हित है, सामने वाले का भी इसी में हित है। जो भाई बहनों को यह बात पता नहीं है, वो एक आधी बार बोलेगा, अरे कभी उसके मुख से थोड़ी सी तारीफ नहीं निकलती है, मैंने उसका कितना काम किया, मैं उसके इतने आवश्यक समय में, अर्थ दिक्कत के समय में काम पड़ी, और उसने तो मुझे पूछा भी नहीं, बोला भी नहीं। क्या होगा, 2 मिनट गुस्सा हो जाएगी। पर माँ, ये ज्ञान भी आप उसे दे दीजिए, सुंदरता आ जाएगी। आज का व्यक्ति दूसरी राह पर चल पड़ा है। दूसरी राह यानी पैसे कमाना, स्वास्थ्य के पीछे बहुत ज्यादा भागना। अरे मेरा तो ये बहुत दर्द कर रहा है, अरे मेरा तो वो इतनी परेशानी है, आज मैं काम धंधा नहीं करूंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे परिवार की आवश्यकताएं कैसे पूर्ण होगी। इस तरह से कभी आदमी लोग तो कभी बहनें लोग कृतियां करते हैं जो उनके हितकारी नहीं है। आदिशक्ति ने हम सभी को अपने घर को संभालने की जिम्मेदारी दी है, ना कि किसी बिजनेस करने की अनुमति हमें दी है। बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो करो, पर महिलाओं को आदिशक्ति ने अनुमति नहीं दी है कि आप कहीं जा करके जॉब करो, कोई बिजनेस करो। हाँ भाई चलो, कुछ कारणवश आपके परिवार का जो लाइफ पार्टनर है, जो करता हरता व्यक्ति है, वही नहीं रहा है, तो वो एक चीज अलग हो गई। पर आज करता हरता हमारा बैठा हुआ है, और हम घर भी चला रहे, घर भी बाहर का भी देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति आनंद में नहीं रह सकते हैं। इसके लिए सुमन दीदी सबसे अच्छी उदाहरण है। सुबह घर का काम करके बेचारी निकलती है, 3 बजे उठती है, नहाती है, धोती है, थोड़ा घर का काम करती है, 5 बजे ध्यान में आती है, खाना बनाती है, 7 बजे घर से निकल जाती है, 4 बजे घर आती है स्कूल से। फिर वापस शाम का अपना चूल्हा चौका जो भी काम रहते फिर चालू। स्कूल के भी कुछ काम होते जो घर पे करने होते। कितनी मुश्किल होती है। जो घर और बाहर दोनों चीजें संभाल रहे, वो बहुत सुंदरता से ये चीज बता पाएंगे। बने तब तक हमें नहीं करना है। एक टाइम खाना खा करके रह जाओ, लगे तो भूखा रह जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमें आगे नहीं बढ़ना है। आपका बच्चा है, आप देखिए क्या करना है, कैसे करना है। जितना उनके ऊपर लौटते चले जाओगे, जितना उनके ऊपर छोड़ते चले जाओगे, वो कैसे न कैसे अरेंजमेंट कर ही दे गए।
पैसे कमाने की माध्यम से, स्वास्थ्य ठीक करने की माध्यम से जो भी आते हैं, फायदा तो हो ही जाता है उनको। पर वह आदिशक्ति के प्रेम से, आदिशक्ति के उस उच्च कोटि शक्तियों से एक रूप नहीं हो पाते, इससे भी वो अधूरे सहयोगी बन के खत्म हो जाते हैं। आदिशक्ति का प्रेम हमें समझना चाहिए। आदिशक्ति की उस महानता को हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसी महानता के साथ में बड़े से बड़ा कार्य करने की डेयरिंग हमारे अंदर आनी चाहिए। ये नहीं कि अरे इतना बड़ा कार्य है, मैं अकेले कैसे कर लूंगी, क्या होगा, ये नहीं। आज आदिशक्ति ने जब सहयोग की स्थापना की थी तो कौन था उनके साथ में? अकेले ही थे। 36 घंटे उन्होंने तपस्या की, नारगोल में नदी किनारे बैठ करके 36 घंटे बैठकर तपस्या की, सारे गणों को, सारी शक्तियों को अपने अंदर धारण किया और इतनी सुंदरता से हमें आत्म साक्षात्कार दिया। हर गांव में, हर देश विदेश में पैदल पैदल चल के आदिशक्ति ने सहयोग की स्थापना की। पापा जी तो एक मंत्रालय में मंत्री के रूप में कितने बड़े पोस्टिंग पर जॉब में थे वो, पर उनका एक विशाल भव्य कार्य उत्कृष्ट भारत के रूप में स्व के तंत्र को हम सभी को समझाना था। अकेली घूमती क्या गाँव में, खेड़ों में, सिटी में, जहाँ मौका मिलता चली जाती थी। और आज उनकी ही मेहनत कितनी रंग लाई है, हम सभी देख पा रहे हैं। जब वो अकेली शक्ति इतना बड़ा कार्य कर सकती है, तो हम भी तो उसी की रचना है, हम भी तो उसी के अंश हैं। हमें ऐसी कौन सी चीज है कि उनके अंदर है और हमारे अंदर नहीं है? जरूरत है देखने की, समझने की। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो विश्वास कीजिए कि नहीं, मेरे पास में आदिशक्ति की ये शक्ति है और मैं जरूर ये कार्य कर सकती हूँ। तो वो 100% हो भी जाएगी। पर यदि आपका विश्वास ही डगमगा रहा है, तो आप छोटे से छोटा गिलास पानी का भी नहीं उठा पाओगे, तो विशाल कार्य क्या करोगे? विश्वास बहुत जरूरी है। विशालता के साथ उदार व्यक्तिमत्व, बलशाली बनने की आवश्यकता है। बलशाली यानी अपने ज्ञान से परिपूर्ण निपुण जो है। बल बोला तो ताकत नहीं। जहाँ पर ताकत का इस्तेमाल करना है वहां पर ताकत का इस्तेमाल कीजिएगा, और जहाँ दिमाग शक्ति का उपयोग करना है वहां शक्ति का उपयोग कीजिए, ज्ञान का उपयोग करना है वहां ज्ञान का उपयोग कीजिए। ज्ञान के जगह पर यदि आप शक्ति इस्तेमाल करते हो, काम नहीं बनेगा। शक्ति के जगह पर आप यदि ज्ञान का इस्तेमाल करोगे तो बात नहीं बनेगी। अभी अभी सुमन दीदी ने राक्षसों की और देवताओं की कहानी सुनाई है। हमें याद रखना है, जो भी बलिदान दे रहे हैं वह अहंकार रहित होने चाहिए। यदि आज हमारे अंदर अहंकार आ रहा है कि नहीं, सब मेरी कितनी वाहवाही करे, अरे दीदी आप बहुत अच्छा समझाते हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, कितना सुंदर कार्य करे, अरे मेरी तो उसने इतनी प्रशंसा की, मेरी तो उसने उतनी प्रशंसा की, मेरी प्रशंसा की। मेरी शब्द क्या है? हमारे अंदर का सूक्ष्म अहंकार है, जो हमें धीरे धीरे, क्षणे क्षणे नीचे गिरा देता है हमारे आध्यात्मिक उत्थान से। मेरा, मेरी, मुझे, इस तरह की जो वर्डिंग हम लोग अपने दिनचर्या की व्यवहार में लाते हैं, तो इस तरह के वर्डिंग से भी हमारे अंदर उष्णता प्रवाहित होती है, और इसी उष्णता के माध्यम से फिर हमारे अंदर विकार लग जाते हैं, तो हमारे अंदर समस्याएं खड़ी हो जाती है। जिन भाई बहनों के घर में समस्त
परिवार सहयोगी है, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये किशन रूपी आत्मा को है ना इस तरह की तकलीफ हो रही है। किशन रूपी आत्मा है ना उस गांव में पढ़ने के लिए गया है। यह नवल रूपी आत्मा है ना बात सुनते ही नहीं है, आदिशक्ति के चरणों में बहुत समर्पित है। इस तरह की वार्तालाप हमें एक दूसरे में करते आनी चाहिए। जिस घर में एक आधा व्यक्ति सहयोगी है वहां पर बात अलग है, क्योंकि वो ये सूक्ष्मता को, इन सारी बातों को नहीं समझ पाते हैं। पर जहाँ पर है ऐसे कुछ भाई बहन जो पूरे के पूरे परिवार सहित आदिशक्ति के चरणों में समर्पित है, कितनी सुंदर भाग्यशाली है वो, कितनी उपलब्धियां आदिशक्ति ने दी है। और इन उपलब्धियों का उपयोग करके तर जाइएगा। यदि हमारे अंदर अहंकार प्रवाहित हो रहा है कि नहीं मैं कितना अच्छा कार्य कर रही हूँ, तो जो कार्य कर रहे हैं वह भी व्यर्थ हो जाएगा। यदि हम भागते हैं तो अपनी तरंगे हमें फुला देती है। अपनी तरंगे फुला देती मतलब श्वास। आप दौड़ना शुरू कीजिए, आपकी श्वास फूल कर आएगी। इस तरह से श्वास यदि फूल रही है तो आत्म साक्षात्कार कहाँ रह गया। जो शांत स्वरूप में आनंद की रूप में विचरण कर रही है वह संतुलित श्वास कहलाएगी। श्वास का एक और शिवा ने किसी कभी वाणी में बताया है, आपकी श्वासें काउंटिंग करके आपको यहाँ पर भेजा गया है कि आपकी इतनी श्वासें चलेगी। काउंटिंग यानी एक किसी प्रकार का नंबर हो जाता है, वो लाखों में है, करोड़ों में है, अब्जों में है, मुझे नहीं मालूम, पर एक काउंटिंग आदिशक्ति ने करके भेजी कि तेरी इतनी श्वासें चलने वाली है। जो व्यक्ति अपने श्वासों को थामने में विजयी होता है, बहुत देर तक हमारी श्वासें नहीं थामनी है, नहीं तो कोई ऐसा करेगा तो दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा देर में 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं थाम सकते हैं। पर यही कार्य यदि हम आधे घंटे में, 1 घंटे में इस तरह से कर रहे हैं तो उतनी उतनी श्वासें हमारी आगे आगे बढ़ती चली जाती है। आज हमारी 50 साल की, 60 साल की उम्र है तो वो कुछ समय के लिए आगे बढ़ जाती है। 50 साल की उम्र आएगी, 60 हो जाएगी। इस तरह से यह श्वास काम करती है, इसलिए श्वास को अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। हम खुद को यदि विशेष मानते हैं तो भी हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। मैं ही कितना अच्छा हूँ, बाकी तो सब तुच्छ है। इस तरह की धारणा रखने वाले व्यक्ति भी विकसित नहीं होते हैं, आगे नहीं आगे नहीं बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति की वजह से लाभ जरूर हो सकता है, पर कुछ हद तक। जिस व्यक्ति को गलतफहमी है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरी वजह से इन लोगों की इतनी प्रगति हुई है, इन लोगों को इतना अच्छा अनुभव हुआ है, तो कुछ टाइम तक होगी, फिर गलतफहमी के माध्यम से वो निकल चले जाएंगे। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।